अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी ज़रीना ख़ान और सुबह के 5:09 हो रही हैं। मुझे नीचे गर्मी सी हो रही थी, कुछ घबराहट सी हो रही थी, तो मैं छत पर ऊपर आ गई हूँ। आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये मैं छत पे बैठी हूँ अपनी, ये मेरी छत है, वहाँ तक मेरी छत है, इतनी लंबी छत है मेरी। आप देख रहे हैं जो रेलिंग लग रही है ना स्टील की, यहाँ तक मेरी छत है, वहाँ से लेकर और यहाँ तक। ये मेरे पीछे चद्दर साइड है, चद्दर डलवा दी है मैंने, गोदाम नमूना है, इसके अंदर फालतू सामान रखा रहता है। मेरी छत बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा लंबी छत है मेरी। देखो कितनी लंबी छत है। ये पूरी वहाँ रेलिंग लग रही है ना, वहाँ से लेकर पूरे ये चद्दर डली है पीछे साइड में। माशाल्लाह कुछ भी प्रोग्राम करती हूँ। अब मैं मुहर्रम आ रहे हैं, जैसे कि बहुत इंसान जानते हैं कि मुहर्रम पे खिचड़ा ज़्यादा होता है। कुछ इंसान मैंने देखे हैं कि कुछ इलाकों में खिचड़ा नहीं होता है, वो कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ नहीं होता है खिचड़ा, कहते हैं मुहर्रम में। जैसे कि खुर्जा साइड में कम होते हैं खिचड़े क्या क्या में, मैंने सुना है। और मगर हमारे आगरा में तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अब जो मुहर्रम की 1 तारीख हो गई और खिचड़ा मतलब कि हलीम बनना चालू हो जाएगा। कोई 1 तारीख को बनवाएगा, कोई 2 तारीख को बनवाएगा। इतना हलीम की दावत आती है रोज़ कि मेरी लड़कियां तो खैर पसंद करती नहीं हैं, मगर मैं पसंद करती हूँ, तो मैं खाने के लिए जाती हूँ। लड़कियां नहीं जाती, दोनों में से एक भी। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि किस किस के घर पे हलीम होता है मुहर्रम के चांद में, चेल्लम के चांद में। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे घर पे भी होता है हलीम, मैं चेल्लम के चांद में करती हूँ और इंशाअल्लाह करूँगी तो वीडियो ज़रूर डालूँगी, आप सभी को दिखाऊँगी मैं। काफ़ी सारे रिश्तेदार आते हैं जब मेरे ना हलीम होता है, बहुत सारे इंसान आते हैं, आपको मैं सब दिखाऊँगी। तो मुझे नीचे थोड़ी घुटन सी महसूस हो रही थी, क्योंकि जिस तरह आप सब लोग जानते हो कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मैं ऊपर छत पर आकर बैठ गई थी खुली हवा में। ये मैं बैठी हूँ पलंग पे अपने पे, खुली हवा में आकर मैं बैठ गई थी, मगर हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, गर्मी लग रही है मुझे। तो मैं नीचे भी थोड़ी देर में नीचे जाऊँगी। जब तक मैंने कहा अपना छोटा सा एक मिनी ब्लॉग डाल देती हूँ, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ। और इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करना। और मुहर्रम का चाँद सभी को मुबारक होए। और जिन इंसानों को नहीं पता है उन इंसानों को मैं बता दूं कि मकड़ी वकड़ी के जाले नहीं हटाए जाते हैं, ना कोई नया कपड़ा ख़रीदा जाता है, और ना हाथ पैरों में मेहंदी लगाई जाती है। मैंने आजकल देखी हैं कि कुछ बहनें ऐसी हैं कि मुहर्रम के चाँद पे 9 तारीख वाले दिन, 7 तारीख वाले दिन मेहंदी लगा लेती हैं हाथ पैरों में। तो मेहंदी लगाने नहीं चाहिए, क्योंकि ये गम का त्यौहार होता है बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि हमारे लिए, अपनी उम्मत के लिए वो कुर्बान हो गए और उन्हें अपना इस्लाम मुसलमानी रखा और धर्म को नहीं चुना। कि कहा जाता है कि मतलब कि उनसे कहा जा रहा था कि खुदा हमें मानो, उसको मत मानो, मगर उन्होंने अपनी जान दे दी, मगर अपना ईमान और इस्लाम नहीं बदला। तो सभी बहन भाइयों से मैं हाथ जोड़ के यही कहना चाहूँगी कि मुहर्रम की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के